राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सेवा में स्वागत है। तो जी दिन है बुधवार और सुबह 4:30 बजे हम घर से चल पड़े थे। 5 बजे हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। तो आने के बाद रितु को एडमिट कर लिया था क्योंकि इसको जो अड़के अड़के दर्द हैं वो शुरू हो चुके थे। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ ये सारी चीज़ें। तो वही अभी रितु को हल्के हल्के दर्द थे। रात से ही थे दर्द, लेकिन सुबह में वो दर्द बढ़ चुका था। तो उस टाइम तो ये हो गया था बस जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो एडमिट इन्होंने कर लिया था, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि टाइम लगेगा अभी, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर रितु को ये हो गया था कि नहीं दीदी, मैं नॉर्मल के दर्द अब नहीं सहन कर सकती, या अब की बार मैं इतने दर्द नहीं सहन कर सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। पिछली बार जितनी हिम्मत मैंने कर ली थी, पिछली बार भी क्या हुआ, बस वो बोलते रहे, बस 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा करके उन्होंने पूरी रात निकाल दी, 9 साढ़े 9 से। और सुबह 6:15 6:20 के आसपास तान्या हुई थी। तो वो इतने तेज़ दर्द थे, मतलब इतने तेज़ दर्द में बच्चा मेरे हिसाब से इतना टाइम लगाता नहीं है। लेकिन रात का टाइम था, डॉक्टर ने जा कर के सो गई। वो नर्स थी एक वहाँ पे, बस वो टिक्के लगाती रही। वो सुबह आई, आने के बाद तो उसने आते ही डिलीवरी करवा दी थी। ठीक है। तो वो पूरी रात दर्दों में, मतलब इतना बच्चा वो हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा सा ज़बरदस्ती भी की उस टाइम पे भी। तो इस वजह से तान्या को दिक्कत हो गई थी। तो फिर मैं और अमित गए उनके पास, तो हमने बोल दिया था कि देखो जी, पिछली बार हमारे साथ ये हो चुका है कि आपको मतलब जो सेफ़ लगे ना, हमें ये नहीं कि भाई हमारा नॉर्मल ही हो, या फिर जैसे मैंने पहले पेनलेस जो डिलीवरी है उसके लिए बोला था, जो इंजेक्शन लगता है। तो उनको अभी हमने बोला था कि ये ज़्यादा दर्द नहीं सहन कर पाएगी अब की बार, और हम भी नहीं देख सकते इतने दर्द में इसको, तो आप वो इंजेक्शन लगा दो। तो डॉक्टर ने बोला कि वो सेफ़ नहीं है, और मतलब ज़्यादा दर्द तो इसको वैसे ही सहन करना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल आखिर टाइम में लगाते हैं, तो उसके बाद तो कितना ही सहन करना पड़ता है। तो वो तो आप बिल्कुल भी मत लगवाओ। अगर आपको ये है कि नॉर्मल करवाना है तो टाइम लगेगा। और उसमें भी फिर जैसे बाद में बड़ी जो डॉक्टर आई थी उसने बोला कि भाई थोड़ा सा मतलब है दिक्कत और ख़तरा है, तो इस करके आप सिजेरियन ही करवा लो, ऑपरेशन से ही आपको बच्चा उठवाना ठीक रहेगा। क्योंकि पहले बच्चे में ये दिक्कत हो चुकी है और इस बच्चे में भी टाइम लगेगा, और हम 3 4 घंटे भाई ज़बरदस्ती करेंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे को मतलब बच्चा सेफ़ चाहिए तो आप सिजेरियन करवा लो, क्योंकि हो सकता है कि इस बच्चे में भी कोई ऐसी दिक्कत हो जाए अगर हम नॉर्मल बच्चा पैदा करवाएंगे तो इस करके हमें ये था कि हमें बच्चा सेफ चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भाई बन चुकी थी और ना रितु को ज़्यादा दिक्कत हो। हमने यही बोला था कि हमें माँ और बच्चा दोनों ठीक चाहिए। ठीक है। तो वो आप देखो, जो भी आपको सही लगे वो आप करना। तो उन्होंने फिर ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, हमने भी हाँ कर दी थी। क्योंकि मैं आराध्या के टाइम पे ना ये सारी चीज़ें देख चुकी थी, तो अब मैं तो बिल्कुल नहीं बोलती भी किसी को भी कि हाँ नॉर्मल के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। या तो बच्चे में दिक्कत हो जाती है, माँ को भी इतने दर्द सहन करने पड़ते हैं। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो मान नहीं रही थी ऑपरेशन के लिए। और बिल्कुल मतलब पूरा दिन इतने तेज़ दर्द थे, रितु से भी डबल दर्द मुझे होंगे जो इसकी पिछली बार तान्या के टाइम पे थे। मतलब मेरा पूरा शरीर है ना नीला पड़ चुका था। तो रात में 9:20 पे मतलब बिल्कुल ये सिचुएशन हो गई थी कि भाई हाँ, बच्चे की धड़कन बिल्कुल रुक गई थी कि खतरा हो सकता है। तो तब जा कर के ऑपरेशन के लिए मनाया, और तब मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद हमने जय का सीधा ऑपरेशन करवा लिया था। हालांकि बोल रही थी डॉक्टर की भी नॉर्मल के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, हमने मना कर दिया था कि नहीं, हमारा कर दो, आप ऑपरेशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम परहेज़ अच्छे से रखते हैं और खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। भाई कईयों को ये लगता है कि ऑपरेशन से शरीर ख़राब हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा शुरू में ये लगता था कि कमर दर्द रहता है, लेकिन अब वो दिक्कत भी नहीं है। तो थोड़ा सा अपने भी हाथ में होता है, अगर हम अच्छे से परहेज वगैरह करते हैं या फिर खाने पीने का ध्यान सही रखते हैं तो सही रहता है शरीर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे अभी रितु को ले गए हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो भाई ले गए रितु ने ऑपरेशन थिएटर में, और जमा धक 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 हो रही कि मैं अकेली होगी, क्योंकि हम ननू था भी टाइम लगेगा, इतना ज्योति आ लेगी। देखो भी बिल्कुल वो हो रहा है कांचा।
और ना लाइट जल रही है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। सुबह के इस टाइम पे 7 बजने वाले हैं, 3 मिनट रहती हैं। कुछ उतना टाइम हो गया, वेट करना बहुत मुश्किल हुआ सच में। फिर कई डॉक्टर चाहिए, इंजेक्शन लाने वाला तो अलग हुआ है, बच्चे ऑपरेशन करने वाला अलग होगा, और फिर जो बच्चे वाला स्पेशल हुआ है वो अलग होगा। 3-4 डॉक्टर हो ऑपरेशन में। ऑपरेशन का तो एक्सपीरियंस है उन्हें, नॉर्मल का कोई नहीं ना। अलग अलग डॉक्टर आवे हर चीज़ का। मैंने कौन सी मार ले, टाइम लगेगा इतना तो ज्योति आ लेगी ना। घर कुकर जा लेगा, 3-4 दिन रहना है। हाँ ऑपरेशन तो 3 दिन तो बोतल लागेंगी री तुम्हें। कुछ खाना पीना को नहीं होता, नहीं बोतल लग गया करें 3-4 दिन। 3 दिन तो रखेंगे। और सब तो बड़ी बात है यार। बच्चा नहीं पकड़ूंगी वो, फिर अजा छाड़ बच्चे न ले खड़े रहे और आप बाहर जाके बच्चे ना ना तू देख लिए। कैमरा बंद कर दे तो हम बतला लाग जो है और फिर चुप। हाँ बीच लगी अमित नु घर सर तो लगा ले, मैं पास लगेड़ भी लाई थी रही थी। इनकी बार तो मैं लांदी है को नहीं। अमित कद लूडो की दुकान पे लूडो चलाई, इब तो लूडो खेले या और माँ का दे तो नहीं भी लूडो खेलन के उसाना लग गए हो। कितना उसा टाइम हुआ नहीं हो इतना वेट करना, और फिर ऊपर अरे जो अंदर तक निकल के आओगे वो वेट करना, फिर नु हो रही है भी एक वो भी चीज़ हुआ नहीं, लड़का लड़की वाला क्यों होगा, वो एक्साइटमेंट ज़्यादा हुआ है। आहो बंदर बेबुदा। अरे वो हो जाए कई बार किसी बच्चे का पूरी तरह से विकास ना हुआ है पेट में, वो फिर किसी शक्ल तो होएगी उसकी। और बंदर तो के होएंगे लुगाइयाँ गए कुत्ता डेढ़ बंदर को है। और किसको होया था मेरा नहीं, मामा कहते थे बड़े बोले जिंद हो गया जिंद हो गया। मैं बता हाँ जब वो जाए मतलब बट जाया करता नहीं हो गया उसने कह दिया कर दे वो है भाई। या को नहीं कर दी ऑपरेशन मन लग या को नहीं कर दी ऑपरेशन। तो इस टाइम पे ना थोड़ी सी आवाज़ आई थी बच्चे के रोने की, तो मैं वही देखने के लिए गई थी कि बच्चा हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन एक बार हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बाद में सुनाई नहीं दी है कुछ भी। और सच में ना ये टाइम होता है बस धक 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 सब सारा जो शरीर है ना वो कांपने लग जाता है, क्योंकि एक तो ये होता है कि बच्चा वही ठीक ठाक हो जाए, एक अगर हम किसी डर में से गुजर चुके हैं ना तो फिर थोड़ा सा हमें रहता ही है। तो बस अभी हम बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। और जो व्हीकल व्लॉग डाला था उस पर आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो
थैंक यू आप सभी लोगों का। और देखो, सबको ये होता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो सबको ही वेट हो जाता है। आप भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, है ना। सबको टेंशन हो जाती है। वीडियो अपलोड करते ही इतने फ़ोन, इतने मैसेज, मतलब बिल्कुल वो हो गई थी मैं, किसका उठाऊं किसका ना उठाऊं। फिर भी टाइम लगा लगा करके कभी किसी का उसी टाइम उठाया, किसी के पास बाद में किया। भाई बेबी तो हो गया, पर ये नहीं बता रहे क्या होया। अभी आए थे यार, शाम को आए थे। सुबह ही आए थे, सुबह आए थे 5 बजे। एक बार आना, नाम पता लगा। तो देखो, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को भी, और थोड़ी सी फिक्र भी होती है, भी बंदा अटैच भी हो जाता है। इतने लंबे टाइम से हमारे साथ आप जुड़े हुए हो, और बहुत अच्छी फैमिली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम दो हमें, 1-2 दिन का टाइम दो। 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। और बच्चे भी हैं घर पे, है ना, काम भी हो जाता है, हॉस्पिटल में भी फिर रहना पड़ेगा। आप लोगों को पता है, अगर भी नॉर्मल हो तो हम उसी टाइम घर पे चले जाते, फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। वैसे तो सारी अपडेट मैं देती रहूँगी साथ साथ में, फिर भी अगर आप लोगों को यही है कि नहीं हमें बात करनी है, तो आप 1-2 दिन बाद फ़ोन कर सकते हो। तो भाई बच्चा हमारा आ लिया है, माँ नहीं रह रही है, और बच्चा आया जब हम क्लिप निकाल नहीं पाई क्योंकि इन्हें काटने को नहीं दी। डॉक्टर वादी थे, डॉक्टर ऐसा था, बोले अपना क्लिप पे काट दो। बालक की बात से पूछियो जानकारी। क्लिप तो एक काटा था, दूसरा तो जानकारी तो की थी, वो तो बेरा है। बनाना यार सुबह से थे जानते। निंदा हम दुखी हो रहे होंगे अपना पे, वो करें थे ओ जैले सबका अपना अपना। मैनू एक घूमती अमित ने महा बेरा नहीं है कौन से डॉक्टर हो हैं या कौन से हॉस्पिटल हो हैं जिनमें लोग मतलब इतने रील बना ले हैं, ओडे डेकोरेशन कर ले हैं, ओडे सारी काम कर ले हैं। हमने बेरा नहीं आड़े से इसे बतानी थी पहले बोला तुमने, हमने है क्या हमारे बनाना यार मुंह धो दो। नान ने केम कड़ा टिक्का करे था कोई, हमने तो हमारे बालक की बनानी थी, उनकी थोड़ी बनानी थी। खैर बच्चा हमारे पास अभी आया नहीं है, बस एक बार दिखाया था। थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, फिर देंगे। और रितु ने इव लेने गए हैं, तो रितु ही आ जाएगी, फिर आपने मिलवा देंगे। ज्योति भी पहुँचने वाली होगी, तो फिर सब तय आप मिल दे रही हो, ठीक है। देखो तो फिर संभाल लेना इन्ना तो माई की बार, तो फिर मेरे भी जड़े बहुत सुनेंगे ये। और मैडम बच्चे की तो बनाने नहीं दी हमें अरे क्या हो गया, चलो सही है ना इसकी तबीयत, ठीक है। एक बार तो इसमें भी नो होया ऊपर है बंद, ये लाइट लूट बाजे बीच में फंसेला 3-3 4 घंटे और की सांग है इनका। नहीं रुक जाओ, उस बंद सी में कुकर रहा भाई इतने घंटे। 111 में लो भाई कमरा शिफ्ट सामान तर, और रितु के जूते तो रह गए नीचे, फिर ले ले मैं गा लूंगी, मैं तो कहाँ पर ले चल। बस ये हो जाएगी, ये नुक्की नू थी नहीं कि मैं उड़ा कर नहीं रहा था, ओड़ा कौन सा कि मैं उड़ा रखा था। और फिर सही हो जाएगा। ये तो गर्म होनी चाहिए, तो भरा दिया टोपा जरा आप सारी चीज, छुट गया पेंडा थोड़ा नहीं भराया तो लगता था दम दड़ पे जा रहे।
कौन नहीं दिक्कत होगी क्या कौन ना भूल जाएगा जीत गया तू तो। तेरे तो बताइए कौन थी भीतर क्यों होया है? ये बताइए मेरे को पूछे थी दीदी क्यों होया, मैं कोई बात को नहीं, जो होया अपना ही है कि मैं हो है, कोई दिक्कत को नहीं। और बोले कि ये तो रोई है सही, बस फिर रोना चाहिए, सही है रोई है तो। कोई दिक्कत को जो मैं कड़ी कड़ी आवाई मैं तो काली मेरा नहीं भाई, एक ना है नुन तो अंधेरा सा भी है लाइट भी छोटी छोटी है ये कर तो शायद हाँ अपना के भी लावा है कलर चलावा है रितु तो पहले ही हो ले दही बोई सुतरी काली तो लाइट का फर्क हो जाए। हाँ थोड़ा बताएगी तो कौन ही पागल सी तो भाई ऋतु आ चुकी है और भाई माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, बस हमें ये था कि हमारा जो बच्चा है ना वो स्वस्थ होना चाहिए। इसकी माँ ले आई भर माँ को टेस्ट किया जाए बात करेगी के, बात करने जी करे, इसकी बात करवा दे, इसका दिल टिक जाएगा एक बारी। ओ या करे भाई माँ का तो कौन सा नंबर पर होगी याद करा पापड़ा बताओ जी क्या नाम तो पाओगा पापा जी। तो भाई आप लोगों को पता लग ही गया है कि बच्चा ऑपरेशन से हुआ है और बेबी गर्ल हुई है। अब की बार क्या, पिछली बार भी हम सस्पेंस नहीं रखते अगर हमारा बच्चा बीमार नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उस टाइम पे भी हमें टाइम नहीं लगा था। और देखिए ये वही होता है, मुझे तो ये बेफिजूल की बातें लगती हैं, उस चीज़ को लंबा खींचना या फिर बस वही बात है कई कई दिनों तक कंटेंट बनाना, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो, हमारे से जुड़े हुए हो, तो आप लोगों की भी इच्छा होती है जानने की। आप इधर उधर कमेंट करते हो, बार बार एक ही कमेंट करते हो, प्लीज़ बता दो प्लीज़ बता दो। तो हमने इसलिए इसी व्लॉग में आप लोगों को सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और मुझे भी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग कुछ भी ऐसा वैसा कमेंट ना करके या फिर इस चीज़ पे बिल्कुल भी आप लोग अफसोस जाहिर ना करें। इस नन्ही सी जान को अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग ज़रूर देना और अपना ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है भगवान की दया से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हो बेटी हो, हमारा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए था। तो बस यही था कि भाई बच्चा स्वस्थ हो जाए, माँ ठीक हो। और तो वही बात है आदमी की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, उम्मीदें दुख का कारण होती हैं। तो जो भी भगवान ने हमें दिया है उसी में हम खुश हैं।